हेलो एंड वेलकम बैक भाई टू तिमोथ फैमिली चैनल में स्वागत है आप लोगों का। और लेके चल रहे हैं आपको मस्त मस्त नज़ारे दिखाने। तो गाइस नज़ारे दिखाता हूँ यार आपको। एक्चुअली में थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ता है तो थोड़ा सा जो है ना फूल जाता है सांस कभी कभी। तो यहाँ देखो गाइस, करने तो आया था मैं कुछ और काम, पर पहले दिल कर गया भाई अपने दोस्तों और यारों को भाई धर्मशाला के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखा दूँ। क्लाउड्स देखो, ये रौनकें और ये सुंदर दृश्य भाई कहाँ देखने को मिलेंगे आपको। तो आंसर है कि धर्मशाला, धौलाधार हिल्स देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ देखो ये बादल कैसे भाई पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं ना। तो ये जो दृश्य होते हैं ना भाई, मेस्मराइजिंग नज़ारे भाई, वाह। और यही वो पेड़ है भाई, इसके ऊपर शाम को आके ना बर्ड्स ज़बरदस्त खेलते हैं। ये है हमारा थर्ड फ्लोर और वहाँ खड़ी है हमारी जंबो जेट, ये देखो ठीक है। और ये नज़ारे भाई कुछ हमारे टाउन धर्मशाला के एकदम प्रॉपर वाली हाइट से देख रहे हो आप। थर्ड फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है ना बर्ड्स आके भाई बहुत ज़्यादा खेलते हैं शाम के समय ना। अब अभी मेरे को तो कुछ आया और मेरे को जाना भी जल्दी पड़ रहा है गाइस, नहीं तो आज मैं बर्ड्स की वेट में ना, ये देखो ये पैरट्स भी हैं बहुत सारे ना यहाँ पे। पर चलो कोई बात नहीं, एनीवेज अभी तो मैं दीदी के पास हूँ थोड़े से दिन, फिर किसी दिन आपको अर्ली मॉर्निंग में आके यहाँ के से देखो दोनों हमारे पिलर्स के ऊपर से ये देखो, ये हमारी धौलाधार की श्रृंखला है गाइस, है ना नज़ारा। इसको कहते हैं ब्यूटीफुल धर्मशाला। एक शॉट भी ले लेते हैं इसका, स्क्रीनशॉट। यस देख रहे हो आप, बहुत ही सुंदर है यार, मतलब अपने पास वर्ड्स नहीं होते। और गाइस ये, हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये भी दिखाता हूँ। ये चेक कराते हैं आपको ऊंचे ऊंचे हमारे पिलर्स। ये देखो ये जो इस समय होता है आधे पहाड़ों पे शैडो और आधों पे भाई पूरे सूर्यदेव की किरणें। तो ये नज़ारे होते हैं ना शाम के वक्त, ये कुछ और होते हैं। और ये देखो ये ग्रीन ग्रासलैंड भाई, ये ना मानसून में बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। ये देखो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा वेजिटेशन बढ़ गई है गाइस, सब मैंने बढ़ा रखी है। पूरा एकदम ब्लैक दिख रहा है भाई, एकदम ब्लैक। चलो आपका फोटो शूट करते थोड़ा। एक मिनट यार, एक मैं शॉट लेता हूँ यहीं से। ये देखो, मैं तो बाइक पे गया था, पता है आपको? अच्छा, सार्थक के साथ, उसके रॉयल एनफील्ड है ना उसके पास। चलो तो ही इज हैविंग रॉयल। देखो यार कितना फलदार वृक्ष। ये है भाई दीदी का केले का पेड़, देख रहे हो आप। ये दीदी की ज़मीन पे केले का पेड़, और केले मेरे ख्याल से गाइस अभी नहीं लगे यार, लगे होते तो मैं दिखा के जाता आपको। बहुत ही विशाल है ये, पूरा भरपूर फलदार वृक्ष बोल सकते हैं गाइस इसको। खतरनाक है यार। पक्षियों की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की। वो देखो पीछे से गाय की भी आ गई। और ये देखो ऐसी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया यार। ये देखो ये चीज़ होती है ना, ये इसके अंदर जो है पक्षी जो हैं वो अपने बच्चों को सेफ़ रखते हैं भाई। ये मेरे को लग रहा है तोते का घर है, क्योंकि तोते ऐसे तने के अंदर ना उसको खोखला करके, और क्योंकि इस पेड़ पे ना शाम के समय तोते भी बहुत होते हैं। गाइस अभी भी होंगे पर मेरे को नज़र नहीं आ रहे ना, वो आवाज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो ये यहाँ रखते हैं वो अपने बच्चों को ना, होली के बाद, होली के टाइम में ख़तरनाक तरीके से, होली के दिनों में। और वो बच्चों को जो है ना सेफ़ करके इसके अंदर रखते हैं अपने। बहुत प्यारी चीज़ें, नेचुरल जो है ना एकदम प्रकृति भाई नज़र आती है हमारे पहाड़ों के अंदर। ऐसे कुछ रास्तों से होके जाएंगे अब हम ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये ट्यूसडे वाला दिन और भगवान श्री हनुमान देखो चेक कराते हैं आपको। और अगर हो सकेगा तो अंदर से शूट करके थोड़ा सा प्रभु के दर्शन करा देंगे। तो देखो जी, जय वीर बजरंगे, मंगलवार वाला दिन और आपको ले आए हैं भाई हनुमान जी के मंदिर। कोशिश करेंगे कुछ दिखाएंगे आपको अंदर ले जाके। तो चले भाई, ये सरदार था जब आगे आ गई। जी के काज सवारे लाए जीवन लखन जय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत की न राम मिलाए राजपति, तुम रो मंत्र सलमान अलग। करो भाई शाम के नज़ारे। और अभी हम आरती करके आए हैं भगवान जी की, हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं। और ये देखो ये
क्या मस्त नज़ारे यार, है ना, वाह नज़ारे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के। और ये भैया हमारे चंदा देव आ गए हुए। टाइम का हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हमने चेक नहीं किया। और यहाँ देखो ये काले बादल भी हो रहे हैं बढ़िया वाले, है ना। तो ये करा दिया मैंने आपको 360 डिग्री व्यू। और ये हमारी धौलाधार की पहाड़ियाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल वंस अगेन फ्रॉम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। भाई स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल तृप्ति मोद में। लव यू। आगे की बातें करते हैं भाई। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई। और गाइस आज आपके साथ जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त क्या आप बांके बिहारी जब जाते हैं और बांके बिहारी जी में वो जो पर्दा है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, कुछ ही सेकंडों में आता है, हट जाता है, आता है, हट जाता है। वो क्या चीज़ है, आज उसी चीज़ के बारे में करते हैं चर्चा। और उसी चीज़ के बारे में जो कहानी प्रचलित है वो कहानी आपको सुनाते हैं आज बढ़िया वाली। तो चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भाई शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और भाई कमेंट में जय बांके बिहारी, जय मेरे लड्डू गोपाल ज़रूर लिखना। जब भी हम बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी मंदिर जी जाने के बाद जब भी हम उनके दर्शन कर रहे होते हैं तो दर्शन करते समय वो पर्दा हर 2 मिनट के बाद ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है। अभी हम बांके बिहारी जी को निहार ही रहे होते हैं भाई, फिर से वो पर्दा ऐसे आता है और फिर से वो पर्दा ऐसे चला जाता है। तो उसके पीछे जो कहानी प्रचलित है वो जानते हैं क्या आप? तो आइए आज आपके साथ वही कहानी डिस्कस करते हैं। तो गाइस एक तो वैसे ही उधर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, फिर वो पर्दा आता है, पर्दा लग जाता है, फिर कपाट बंद हो जाता है। तो एक तो भीड़ के कारण, दूसरा अभी हम निहार ही रहते हैं और वो पर्दा आता है जाता है, आता है जाता है। तो गाइस कहते हैं कि भाई बांके बिहारी मंदिर में एक बार एक बुढ़िया आई और वो बुढ़िया बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए लाइन में लगी। और जब उसका नंबर आया तो उसने जब बांके बिहारी जी के दर्शन पाए तो गाइस वो बूढ़ी अम्मा बांके बिहारी जी को निहारने लगी। और ये उस समय की बात है जब वो जो पर्दा था वो ऐसे ऐसे नहीं आता था। तो बहुत ही एक प्यारी सी निगाहों से जो है बांके बिहारी जी को निहारने लगी वो बूढ़ी अम्मा। गाइस उस समय ना भगवान जी के दर्शन के लिए वो पर्दा नहीं होता था। भगवान का दर खुला है तो दर्शन होता रहता था और वो पर्दा नहीं था। तो वो बांके बिहारी जी को निहारे जा रही थी बूढ़ी अम्मा। तो गाइस क्या था कि उस बूढ़ी अम्मा के ना कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र या पुत्री उस बूढ़ी अम्मा के कोई नहीं था। तो वो बांके बिहारी जी को एक टक लगाए निहारे जा रही थी। और उसके मन में जो विचार आ रहा था वो यही आ रहा था कि काश, हाँ गाइस बांके बिहारी जी को निहारते निहारते उस बूढ़ी अम्मा के मन में एक सवाल आया, एक विचार आया कि काश मेरे भी कोई पुत्र होता इस बांके बिहारी जैसा, जो मेरे साथ साथ रहता, मेरे काम करता, मेरे सुख दुख में मेरे साथ होता और फिर जो है मेरी सारी संपत्ति का वो वारिस होता। गाइस वहाँ पे बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है? बूढ़ी अम्मा उस मूर्ति को लगातार निहारे जा रही है, बांके बिहारी जी को निहारे जा रही है। और मन में वही विचार, वही ख्याल कि काश काश काश। गाइस वहाँ पे हो गया दर्शनों का समय पूरा। और जब दर्शन करके बूढ़ी अम्मा मंदिर से बाहर निकलती है तो वो क्या देखती है कि मंदिर से बाहर निकलते ही एक बहुत सुंदर सा लड़का, तो वो लड़का उनके साथ साथ चलने लगता है। और जब बूढ़ी अम्मा अपने गांव पहुंचती है ना, और गांव पहुंचने के बाद वो युवक जो है बूढ़ी अम्मा के साथ ही रहता है। तो गाइस वो लड़का बूढ़ी अम्मा को गांव पहुंचने के बाद बोलता है कि आज माई तूने बांके बिहारी जी से पुत्र मांगा था ना, तो मैं तेरा पुत्र ही हूँ और अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा। तो बूढ़ी अम्मा कहती कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा ही है, ठीक है साथ रहेगा, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है। वो बूढ़ी अम्मा का सारे कार्यभार जो है, जो भी बूढ़ी अम्मा कार्य करती होती है, खेती करती होती है, घर का काम करती होती है, वो धीरे धीरे सारा कार्यभार जो है अपने ऊपर ले लेता है और बूढ़ी अम्मा का सारा कार्य करने लगता है। और गाइस यहाँ क्या होता है, यहाँ बांके बिहारी मंदिर में भाई वहाँ मच जाती है हलचल, तूफान, कोहराम बांके बिहारी मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद भाई वहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं लोगों के लिए गायब। क्योंकि बांके बिहारी जी की मूर्ति उस मंदिर में बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद होती नहीं है, गायब हो जाती है। भाई तो अब बांके बिहारी जी कहाँ चले गए?
अब उनकी होने लगी खोज और लोग करने लगे उनकी छानबीन। मंदिर के पुजारी, महंत, संत, गांव के लोग, सारे लोग जो है भाई उनकी छानबीन करने लगे कि बांके बिहारी जी कहाँ चले गए। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद भाई पता चला गांव वालों के थ्रू कि एक बूढ़ी अम्मा है, दूर गांव में रहती है, उसके साथ एक लड़का रहता है और वो जो है अभी बूढ़ी अम्मा के साथ रहने नया नया ही आया है। तो गाइस वहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना, वो उस बालक में जो है ना प्रभु की छवि देखते थे। क्योंकि उस बच्चे के जो कार्य थे ना, वो कुछ नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मेल खाते थे। कुछ कार्य उसके वैसे थे कि जिस कार्य को करने में इंसान को ज़्यादा वक्त लगता है, वो चुटकियों में उस कार्य को ख़त्म कर देता है। तो वहाँ के गांव को लोगों को जो उसकी एक्टिविटी है ना बालक की, वो मतलब नॉर्मल इंसान के साथ मैच होती हुई नहीं लग रही थी कि ये बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है। तो भगवान की छवि नज़र आती थी लोगों को, गांव वालों को उसके अंदर। तो गाइस यार, मंदिर के संत, महंत, पुजारी, गांव के बहुत सारे लोग जो है वो सारे बूढ़ी अम्मा के पास गए और वहाँ पे जो है उस बालक को मनाने लगे कि आप मंदिर आओ दोबारा से, और मंदिर में आने के बाद आप अपने दर्शन वैसे ही दो जैसे आप लोगों को, अपने भक्तों को दर्शन देते थे। क्योंकि उस समय जो है प्रभु ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया गांव वालों को, भक्तों को, पुजारियों को, संतों को, महंतों को। उस बालक ने, प्रभु ने जवाब दिया, जो बालक के रूप में प्रभु थे। तो प्रभु ने जवाब दिया कि जिस वक्त बूढ़ी अम्मा ने मुझे पुकारा था, उस वक्त अम्मा का दिल मेरे पे नहीं आया था, मेरा मन इस बूढ़ी अम्मा पे आ गया था। मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ था, इसलिए जो है मैं इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इन्होंने मुझे पुकारा, मेरा मन इनके ऊपर आ गया और मैं बूढ़ी अम्मा के साथ यहाँ तक आ गया। अगर बूढ़ी अम्मा मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेगी तो ही मैं जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बूढ़ी अम्मा ने मुझे ऐसा पुकारा कि मेरा मन इनके ऊपर आ गया और अब ये मेरी माँ है, मैं इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद वहाँ का जो पूरा प्रशासन है, पूरे पुजारी, संत, महंत, सब ने उनको, बूढ़ी अम्मा को समझाया। बहुत समझाने के बाद भाई बूढ़ी अम्मा मान गई और बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है, इसको, बालक को आप यहाँ से ले जाइए, पर आज के बाद ये जो बालक है ये मेरा पुत्र है, मैं इसमें अपना बेटा, अपना पुत्र देखती हूँ। इसलिए आज के बाद जो मेरी संपत्ति है, जो भी मेरा सामान है, जो भी मेरे नाम है, वो सब इसी का है, क्योंकि आज से ये मेरा पुत्र है। मेरी सारी संपत्ति जो है इसी के नाम है। तो गाइज़, आपको सुन के हैरानी होगी और आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लड़का उस समय, वो बालक उस समय वहाँ से चला गया और अगले ही दिन वहाँ पे जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है, विग्रह है, वो वापस वहाँ पे प्रकट हो गया। लोगों के दर्शन फिर से बांके बिहारी जी को होने लगे और बांके बिहारी जी का विग्रह वहाँ पे फिर से दर्शनों के लिए जो है प्रकट हो गया। और वो जो बालक है वो दोबारा बूढ़ी अम्मा के कुटिया में, उस गांव में कभी किसी को नज़र नहीं आया। और बूढ़ी अम्मा जब अपने प्राण देने लगी होती है, प्राण त्याग लेने लगी होती है, तो वो क्या करती है कि वो बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम अपनी सारी संपत्ति, अपना जो भी था वो सारा सामान, संपत्ति जो बूढ़ी अम्मा के नाम था, वो बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम कर जाती है। गाइस, यही कहानी जो है वहाँ पे पूरे क्षेत्र में यही कहानी प्रचलित है। और उसके बाद जो है ये पर्दे का प्रचलन चला वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे 2-2 मिनट का वहाँ पे पर्दा लगाया जाता है कि प्रभु को निहारो और प्रभु के, ऐसा ना हो हमारे प्रभु, हमारे बांके बिहारी जी का मन फिर से किसी के ऊपर आ जाए और हमारे बांके बिहारी जी फिर से किसी के साथ चल पड़े। इसलिए वो 2 मिनट का पर्दा लगाया जाता है। तो इसी तरह इस पर्दे का चलन हुआ। ये पर्दा लगाया जाता है कि भगवान और भक्त की नज़र जो है 2 मिनट से ज़्यादा आपस में ना मिले, नहीं तो प्रभु का मन भक्त के ऊपर आ जाता है और प्रभु वहाँ से चल देते हैं। तो प्रभु अपने दर्शनों के लिए वहीं विराजमान रहें, अपने भक्तों के साथ ना जाएं। तो गाइज़, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर भाई। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें खूब सारा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए व्लॉग के अंदर, स्टोरी के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।